अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। बालम मोरे घर आयो, बालम मोरे घर ऐसो रे पिया के मैं बल बल जाऊं, ऐसो रे पिया के मैं बल पिया के बल पिया के बल पिया के बल जाऊं मैं तो ऐसो रे पिया के मैं बल बल जाऊं। हो जा मोरे भाग जगायो, बालम मोरे घर आ, बालम मोरे घर आ, बालम मोरे घर आ, बालम मोरे घर आ। ये जनाब राग दंदल है। क्या राग दंदल? बालम मोरे घर आ। पता है मुझे तुम पे गुस्सा क्यों चढ़ता है? ये अच्छा खासा स्किल होने के बावजूद तुम भूखों मरते हो। सर हमने सारे धोने धो दिए। हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि आप देखते रह जाएंगे। क्यों खान साहब? बकवास बंद कर। सर बिल आखिर एक बहुत बड़ी फिल्म हम बनाने जा रहे हैं, उसमें म्यूजिक इनका है। प्रोडक्शन किसकी है? प्रोड्यूस कौन कर रहा है? पैसा किसका है? सर मेरे एक दोस्त हैं। कौन है भी दोस्त तुम्हारे? सर आपने दबीर का नाम नहीं सुना? दबीर? मिर्जा दबीर? नहीं 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 नहीं, दबीर पांडवी वाला। मांडवी वाला? क्या जनाब प्रोड्यूसरां दे नाम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मांडवी वाला की तो समझ आती है, पांडवी वाला क्या है? ये पहले पांडी थे। उतो उन्होंने शौक पैदा होया कि फिल्मां बनाइए। दसण वाली किहड़ी गल है? जदों अल्लाह रंग ला देवे बस ठीक है। असल में पहले रंग दा काम करदे सन। साडे असल च ना जी थोड़ी जी कोई रोशनी आई है सानू, जेड़ा गवर्नमेंट ने फैसला कीता ना जी, ये फिल्म इंडस्ट्री नू जरा फ्लरिश कीता जाए। यही बात ऑडियंस में भी एक साहब कर रहे थे। जी जनाब। सर पिछले दिनों फिल्मी दुनिया के एक वफ्द ने वजीर आजम साहब से मुलाकात की। क्या इससे फिल्म इंडस्ट्री अपने पांव पे खड़ी हो सकेगी? बशर्ते के उस पर अमल दरामद किया जाए। महज मीटिंग कर लेना, उसकी सदारत कर लेना, अच्छे इरादे कर लेना, इससे तो भरी पड़ी है गुज़श्ता 2 सालों की तारीख। लेकिन महज गिलास तोड़ा बारह आने नहीं होना चाहिए। अगर इसका फॉलोअप हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। 70s में इन्होंने काफी फिल्में बनाई थी, उसमें से एक सुपर डुपर हिट हुई थी। अच्छा, आप क्या करना चाह रहे हैं? सर रिवाइवल के लिए वो चाह रहे हैं कि मैं अब 2-3 फिल्में अपने बैनर तले बनाऊं। वो नाल बैनर भी लिखदा। हाँ साहब आप बात समझ नहीं रहे मेरी। तू बकवास बंद कर। एक मिनट ठहरें प्लीज। जी पांडवी वाला साहब। पांडवी वाला तो जी आप आगे सर। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ सर। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भाईजान? ठीक हो? तुसी रखो तुसी। यार तुम फिल्म मेकर हो? भाई फिल्म मेकर ही हां। अच्छा, कितने पैसों में फिल्म बना रहे हो? 10 करोड़ च भाईजान। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। क्या जी? ਉਹ ਹੀਰਮਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੋਤਾ ਬੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ? मैं लेके आवा ओनू बेटा, बड़ी देर हो गई है। मैं खोता ते बकरी इकट्ठे नहीं वेखे बेटा। मैं लेकर आता हूँ दबीर साहब। ये कौन है? कौन? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आ जाइए आ जाइए। ਲਓ ਆਈ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਸमिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। आ जाओ बैठो बैठो। बीबी आप फिल्म करने आई हैं, आपको पता है फिल्म होती क्या है? जी मुझे 15 साल हो गए काम करते हैं। मेरा तजर्बा है। मैंने मुल्तान में काम किया है, मैंने भावलपुर में काम किया है, मैंने मैलसी में काम किया है, मैंने लैया में काम किया है, मैंने बखर में काम किया है, मैंने भावलनगर में काम किया है, मैंने फैसलाबाद में काम किया है, मैंने साहिवाल में काम किया है, मैंने लाहौर में काम किया है। ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हाल पैक होंदा मेरा नाम ते तुहाडी जुत्तियां दे सदके। ये वही है जो OMC में भी आई थी? जिन्नी इज्जत मैनू OMC च मिली है ना तुहाडी जुत्तियां दे सदके कित्थे भी नहीं मिली। मैं हुण स्टार हो गई हां। OMC ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਆ MC ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। सर मैं बताता चलूं कि इस फिल्म का कुल बजट है 10 करोड़। ये हम को प्रोडक्शन कर रहे हैं। 5 करोड़ लग रहा है दबीर पांडवी वाला साहब का जी, और 5 करोड़ जरा बूझे किसका लग रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का? नहीं सर नहीं, कनाडा का। यानी गवर्नमेंट का? सर कनाडा से प्राइवेट पैसा भी तो आता है। बिट्टू भाई के पास इतने पैसे कहां से आए? सर कनाडा में बिट्टू भाई एक इंश्योरेंस केस जीते हैं। अच्छा। अब उन्होंने अपना टायर ही बदल लिया है, कपड़े ले लिए, गाड़ी ले ली, मेरे ख्याल से शादी भी एक और करने लगे। 5 करोड़ जब वो लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म के हीरो भी बिट्टू भाई होंगे। इस तरह हमारे हीरो के पैसे बच जाएंगे। ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? काले खां को दें आप। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸੇ ਫੜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੱਛੀ ਖੱਡੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਫੱਡੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿਤੇ। तेरी खैर होवे काले खां।
अच्छा जी गाने टोटल कितने हैं? खान साहब 6 गाने ने और एक सैड सॉन्ग है। मेरे ख्याल से 5 गाने काफी हैं। एक आइटम सॉन्ग भी पाना आइटम सॉन्ग। पहला गाना तो हैगा शिमला पहाड़ी, दूजा बागे जना हैगा, तीसरा लारी अड्डे कर लिया। ये क्या कर रहा है? लंदन यार उसका नोटिस क्यों नहीं कम दी गल हो रही भाजी। लग रहा है ऐसी हुन कोई चीज आई सी जेदे उत्ते ना विग चढ़ी सी बिट्टू भाई सी ਉਹ ਚ ਲਾਨਤ ਭੇਜ। ਅੱਛਾ और तुम्हारा प्रोड्यूसर बाहर चला गया। ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਯਾਰ ਦਫਾ ਕਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਉਹ ਯਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। काले खां इस टाइम खलीफा बुर्ज से फिर रहा हूं। खलीफा बुर्ज कोई यहाँ रेस्टोरेंट? नहीं नहीं दबई हला दुबई वाला बुर्ज खलीफा, खलीफा बुर्ज। चलें कोई गाना। एक एक चेतना फिर आ गया के सजाइए बस देखो जरा, तौबा। मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी तानू? ये जो आपने टाई और शर्ट के साथ कत्लेआम कर रखा है ना, ये नहीं करना चाहिए था। अभी जाके आप चेंज कर सकते ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ। हीरो साहब बैठो बैठो शुक्रिया। नहीं तो इसने केस जीता कौन सा? कैंडा चेनू कुत्ते ने बढ़ लिया सी। तो कुत्ते ने काट लिया तो इतनी जबरदस्त इंश्योरेंस नहीं मिलती। कुत्ता जस्टिन ट्रूडो दा सी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है कौसरी? जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। काले खां किथे रह गया? कढ़ाई ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ वो नहीं। काले खां पेरिस से इस टाइम टुन होके डिगया है। यार 5,000 रुपए में पेरिस कैसे पहुंचे? उन्हें 5,000 च पूरी दुनिया फिर। हां जी स्टोरी वन लाइन। वन लाइन इस तरह है, दो हीरो है, बजट बढ़ जाएगा इससे। बजट नहीं बढ़ जाएगा। अपने आप में मैं प्रो बोनो कर रहे हैं। क्या प्रो बोनो? मेरा पुत्र प्रो बोना है। बोना ब्लैक कलर दी गड्डी है। ओए होए तो जाके इंज करके गड्डी रुकी है ते सिर्फ पहले एक पैर बाहर आया है और पैर थल्ले नहीं लग रहा क्योंकि लत छोटी है। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਹੀਰੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ और हीरो ने दरवाजा पुट लिया। हीरो किसी गुरीले दा बच्चा। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ और ब्लैक कलर का गुरीला है ਔਰ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਸ਼ਰਟ ਥੱਲੇ ਤੇ ਟਾਈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫੈਲਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो गोली चल गई। वो फैल्ट वाला रो रहा भी अन्नी दिया मेरे पैसे दे। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਡੀ ਅੱਖੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਰੈੱਡ ਹੋਈ। नहीं रेड क्यों हुई? वो पिछों चपेड़ा खा गया है। ਹੀਰੋ ਨੇ ਟਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ये पीछे पूछल नजर आई है। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ। हीरो ਨੂੰ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਯਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ। वो क्यों इंज करके पीती है ते ओथे अग कड्डी। ਹੀਰੋ ਸਰਕਸ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। तुम्हें ठहर जाओ काले खां दा फोन। हेलो काले खां। उनका जरा गरम गरम नान है। हैं ओए ओदा ते सुन लो की कहन दिया गल सुन। हाँ जी काले खां क्यों की वजह? अच्छा एक मिनट तू ठहर, मैं आना ये क्या है? वो कहते जी कि पहले कोई पैसे साडे उन्हां वल सी बकाया जात उन्होंने ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अल्लाह खैर करे, मैंने तो काले खां दी फिक्र पई हुई है। ओ कोई नहीं बड़ा हाथ छुट्टा लोकियों नु बड़ा कुटदे आ। ओए काले खां नु कुछ हो गया, मैं ओदी मां नु की मुंह बखावांगा। खां साहब तुसी परेशान ना हो, मैं जाके पता करके आनी है किहड़ी गल है। हाय हाय आया बानो पता करके आई है। ओ यार फोन आ गया बड़े भाई दा। हां जी भाई हैं की होया? की मतलब वाकई कितना मांग रहा है? कितना 5 लाख? उन्होंने कहा रख लो दफा मारो। चलो ठीक है मैं पहुंचना बिट्टू भाई यार हुन मजबूरी है, देखो ना वो फंस गए ने उते और 5 लाख रुपया लग रहा है पूरा। नहीं कोई मसला ही नहीं। आ जाओ यार, आ जाओ साथ चलते हैं। ए मेरे मुंडिया नु कुछ हो गया। और कुछ नहीं होता सत्ते खैरा ने बाबा जी, कुछ नहीं होता महल्ले च। ओए होए हेलो हाँ जी अच्छा जी, और ढोलकी वाले भी फड़ लिया। लो हम क्या कह रहे हैं? ओ भाई वो 10 लाख कहते और दो, नहीं तो असं मुंडे रख लेने ने। पैसे दे दो बिट्टू। ओ यार तू तो चुप रह।
ले 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 लो चल कैफ की मतलब कैफ ऐसी रहेगी तू जाना जा नाले उन्हें लेके आ सारे बात सुनो बिट्टू यार तू तो चुप कर इतने सानू अपनी पै गई है अपनी गल्लां शुरू की कैफ प्लीज आप बैठे मैं लानत भेजियां तेरी प्रोटेक्शन ते लो भी ये भी बहुत गुस्से में गई है बिट्टू मैं अब भी तुम्हें कह रहा हूं तू तेरे रब दा वास्ते चुप कर जा यार हद हो गई है यार रोक यार प्लीज लड़ाई तेज हो गई है क्यों है तेज मोटे नु पै रही है ने थोड़े ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ तेरी मेहरबानी पर यार मैं आ रहा तुसी बेफिक्र हो जाओ यार बिट्टू टोटल कितना तुम्हारा लॉस हुआ है आखिर 10 करोड़ की प्रोडक्शन है 20 लाख तो बनना ही कुछ नहीं वो 20 लाख दे दिया तुमने इन 3 लड़कों का ओए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ यार भुख भी बड़ी लगी हुई है हाली आए नहीं बिट्टू मैंने 10 लाख दे मैं तेरे लिए शारमा लेके आया मैं ब्रेक लेने लगा ओए ब्रेक लेने लगे मेरे सारे पैसे चले गए ने हद हो गई है नहीं तो मैं क्या करूं पैसे आएंगे तो ब्रेक लेना ना यार मेरी बात सुनो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि मत दो पैसे चाह रहा था समझाया तो नहीं ना है? मैं जब कहता था बिट्टू तो कहता था ओ यार तू तो चुप कर बिट्टू पुत्र बेहोश होने पहले मैंने 200 दे दिन रात तक लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए नहीं यार गलत तो है वो है नहीं ठीक है वो मेरे पैसे वो मैं नहीं मिल वेलकम बैक बदिनोज रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का जिला है जेहलम ये पंजाब का तारीखी शहर जीटी रोड पर दरिया जेहलम के मगरबी किनारे पर वाक़ है ये इलाका कोरुओं और पांडुओं की जंग की वजह से भी मशहूर है फिर एक और बहुत बड़ी जंग हुई यहाँ पे कौन सी सर आपको नहीं पता मेरे डैडी वहाँ के सीपा सलार थे सीपा सलार तो कोई नहीं होने देता उन्हें क्योंकि सीपा सलार खुद यूनान से आया था ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਾ ਸਲਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਫਿਰ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ पीपा हो जाना है सिकंदर यूनानी और राजा पोरस का जो मुकाबला हुआ वो भी इसी इलाके में हुई थी। ये अलग बात है कि जो सबसे तगड़ी रिवायत है वो टिब्बा मोंग के बारे में बताती है और टिब्बा मोंग आज भी मोहल्ला है डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन का। इस ज़िले की 4 तहसीलें हैं सर कौन कौन सी जेहलम दीना पिंड दादन खान और सुहावा। सुहावा की वजह शोहरत क्या है सुहावा की वजह शोहरत बहुत सारी चीज़ें डोमेली है वहाँ पे बहुत खूबसूरत 2 दरियाओं का छोटा सा मेल है 2 मेल है प्यारा सा और उसके ऊपर तो अब छोटा सा उन्होंने डैम भी बना दिया फिर ये बहुत बड़ी शिकारगाह भी है सरकारी ਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ असल बात ये नहीं है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार है यहाँ पे सुहावा में और ये गुमनाम मज़ार था कोई इसकी पहचान किसी को पता नहीं था कि कितने बड़े बादशाह का कितने बड़े सुल्तान का मज़ार है थैंक्स टू डॉक्टर कदीर खान जिन्होंने सन 1994 में खुद अपनी इंटरेस्ट लेकर ये मज़ार बनवाया उन्होंने दरबार ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी दरबार नहीं मज़ार है ये दरबार ना बना लिया करें एक तो दरबार जो है ना यार मैं कदों देगा लेके चला गया अच्छा जनाब जेहलम की वजह तस्मिया क्यों कहा जाता है जेहलम दरिया ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ जल हम ਜਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ जल पानी हम मीठा मीठा पानी एक और वजह शोहरत है जाए इल्म के इल्म की जगह यहाँ पे बड़े बड़े सूफिया मियाँ मोहम्मद बख्श की सरजमीन है 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स इसी खित्ते से फारिग तहसील हैं इंदर कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह चकवाल से ये जेहलम से उस वक्त ये एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था अच्छा जनाब कला रोहतास ये बैनुल अक़वामी रिकग्निशन है इस मॉन्यूमेंट को बड़ियां शूटिंगां होंदियां जी इत्थे बहुत शानदार वैसे आजकल तो हमने इसको शूटिंगों के लिए इस्तेमाल किया कभी इससे नसीहत नहीं हासिल की कि ये क्यों बनाया गया ये पेट्रोलिंग पुलिस थी उस वक्त शेरशाह सूरी की बिल्कुल बिल्कुल कहते थे डकैतियां बड़ी होती हैं रास्ते में राहजन बैठे होते हैं मैंने कहा अब मैं आ गया हूँ अब मैं देखता हूँ 0 हो गए थे वाकयात अच्छा जी कस्बा हिरन कस्बा हिरन का मीनार के साथ ताल्लुक थोड़ा सा इसलिए बनता है कि यहाँ भी हिरन मीनार में भी जो बादशाह इन्वॉल्व था वही इसमें शेखू इसमें भी इन्वॉल्व था और उसमें भी
तो ये दोनों अलग जगह हैं? जी, हिरन मीनार इज इन शेखुपुरा, जी कस्बा हिरन इज इन डिस्ट्रिक्ट झेलम। और उसमें हुआ ये था, वाकया बड़ा दिलचस्प है कि जहांगीर एक हिरन के पीछे बहुत दूर तक जंगल में भागता गया, मतलब एक घोड़े पे, और रास्ता भटक गया और बहुत दूर निकल गया, उसे कोई पता नहीं चला। तो बड़ा थका मांदा वापस आया, बड़ा मायूस था कि मेरा तीर लगा था उसे, तो अगर मेरा साथ मेरे सवार भी देते तो हम किसी ना किसी तरह उसे ट्रैक कर लेते। तो वो इंजर्ड एनिमल था, इंजर्ड। तो यहाँ के एक मकामी सरदार ने आगे से उसको मारा, हिरन को, और बादशाह की खिदमत में पेश किया कि जनाब ये आपकी अमानत है। तो सर ये था कौन जिसने ये किया? ये राजा सलमान उस दौर का कोई शिकारी होगा यहाँ। सारे कद ना मारे, गन ना या तीर ना? ये मुझे तफसील नहीं पता। नहीं सर, कोई ना कोई चीज तो मारी होनी। उन्हें वड्डा बाजा मारिया सी। मेरा तो तुसी देखो ਤੁਹਾਡਾ भी बड़ा छोटी पीपनी वर्गा मुंह। तुमसे अच्छा गाती है वो तो मुझे पता है, माशाल्लाह। सुनाए आज कुछ बड़ा हंसी जा रहे हो तुसी। इस वक्त गाने का माहौल नहीं है। सर थोड़ा हो गया सर सलमान ने शेखू ने हिरन पेश किया, ਉਹਦੀ खुशी च गाना जी सुनाया जाए प्लीज। यूं हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, वाह वाह वाह। नजर आते हैं अपने पराए, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। वाह 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 वाह। ये कंपोजिशन किसकी है? तो ये हमेशा आप बताओ। क्यों नहीं पता होता? मदन मोहन। देखो उसको पता है और एज यूजुअल गलत पता है। ओपी नहीं है। सलीम धीरे चलना, बड़े खोते हैं इस प्लीज, इतनी शानदार कंपोजिशन, मेरे खोता ही खूंज पाता, और उसने इतना अच्छा गाया। मे बी ही इज रेफरिंग बड़े खोते हैं इस राह में। बड़े शायद वो ये कहना चाहते हैं लोग खो जाते हैं। जैसे कहते हैं जो सोता है वो खोता है। खो देना से मुराद यही है ना? नहीं सर। अच्छा जी, चिल्ला जोगियां, यहाँ पर बहुत से लोगों ने बड़े बड़े चिल्ले काटे हुए हैं। एक बड़ा मशहूर देवमालाई, एक दास्तान का हिस्सा, एक कैरेक्टर जिसने आके यहाँ पर चिल्ला काटा था और रांझा जनाब, कान बिदवाए थे। रांझा जी। चिल्ला जोगियां की एक और वजह शोहरत, वो क्या? ये जो SSG वाले फौज वाले यहाँ पर शूटिंग करते हैं, फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र भी यहाँ पे मौजूद है जी, लेकिन उसको सप्लीमेंट नहीं किया जाता तारीखी शवाहिद के साथ। कला जहलम, ये कला रोहतास से मुख्तलिफ है। ये सिक्खा शाही दौर में बना था, सिखों ने बनवाया था, और ये भी एक तरह की सर्वेलेंस पोस्ट थी। और ये दरिया झेलम के किनारे पर बहुत खूबसूरत मकाम। यही वजह है कि सिखों की हुकूमत ख़त्म होते ही इसके ऊपर कब्जे शुरू हो गए। 50 के करीब घर हैं इस किले में आज भी। फिर जनाब खेड़ा माइंस। अच्छा जी, एक तारीखी आइटम वो भी झेलम में रहा है बड़ी देर तक, कोह-ए-नूर हीरा। ये महाराजा रंजीत सिंह की सास के कब्जे में रहा था। क्यों? उसने अपनी बीवी को ये अमानतन दे रखा था कि तुम्हारे पास रहे, इधर तो लुटेरे आते जाते रहते हैं ना, कोई पता नहीं फिर से कोई लश्कर आए अफगानियों का गच्चा देकर ये छीन के ले जाए, या जंग में हम मसरूफ़ हों पीछे से ये चोरी हो जाए, क्योंकि ये बेशकीमत था। तो इसलिए इसने अपनी बीवी के हवाले कर दिया, और बीवी ने अपनी माँ को दिया, और उसका नाम था सदा कौर। सदा कौर के पास था। उससे फिर आगे उसके नवासे यानी महाराजा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह के पास, और जिससे एक लम्हे के अंदर ताजे बरतानिया ने ठग लिया, ये तो हमें दे दो ना, तुम्हें इसकी नहीं ज़रूरत, तुम बच्चे हो, इधर दो। और आजकल आधा हिस्सा उसका महफूज है, एक हिस्सा मलका बरतानिया के ताज। फिर यहाँ पे एक और बड़ी अहम मॉन्यूमेंट है, जुबली घाट। ये क्या सर? ये धनपत राय ने बनवाया था। जॉर्ज पंजम की ताजपोशी
ये ना उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी। इसे लगता साढ़े महल्ले से करैक्टर तुम पता चाचा धनपत जो लंघिया से तो ये सीढ़ियां दरिया में उतरती हैं, इसलिए इसको घाट कहते हैं, जुबली घाट। अच्छा जी, शख्सियात की तरफ आए। जी सर। इंदर कुमार गुजराल, और मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह को भी हम इधर भी शुमार करेंगे और चकवाल भी जब करेंगे उधर भी शुमार करेंगे, क्योंकि एक तो मनमोहन सिंह मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। वो मॉडरेट और खुशगवार आदमी थे, जितना बुरा मोदी है उतना ही उसकी जिद थी, मैं समझता। फिर है मेजर अकरम शहीद निशाने हैदर, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, a very important character in our military as well as political history। सब पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे हुई? पॉलिटिकल हिस्ट्री के इनका तज़किरा आता है, बहुत सी दास्तानें जो नवाज शरीफ का पहला दौर था ना, वो भी किसी दिन डिस्कस हमें करना चाहिए। कि तो इनके भाई हैं शुजा जंजुआ, आजकल एक अमरीकी थिंक टैंक की जीनत है वो, लेकिन पाकिस्तान का तज़किरा होता रहता है, पाकिस्तान की इंटरेस्ट को भी वॉच करते हैं। उनकी किताब है क्रॉस्ड सोर्ड्स, ये पाकिस्तान आर्मी का एम्बलम है क्रॉस्ड सोर्ड्स जो है, और उन्होंने इसे सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया। उस दौर में जो मैंने पढ़ी थी, ज़रूरी नहीं कि वही सफ़ा उसमें भी हो, वो गालिबन 450 सफ़ा था, सफ़ा नंबर 450, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ का वो वाक़या अपने भाई की ज़बानी कोट किया, कोट अनकोट, कि इस तरह मुझे ये एक ब्लैक BMW देकर खरीदना चाहता था प्राइम मिनिस्टर की, ये गाड़ी आपके पास कौन सी है? उन्होंने कहा जी मेरे पास टोयोटा क्राउन है, जो जनरल ऑफिसर्स को दी जाती है। तो कहते हैं ये टोयोटा क्राउन, ये भी कोई गाड़ी है, जापानी गाड़ी है आपके पास? आपकी गाड़ी लाओ जियो, किसी को कहने लगे लाओ जियो चाबी लाओ। तो एक BMW पार्क थी नई, ब्रांड न्यू। उन्होंने कहा जी ये हजरत साहब से और आज तक इस पर सू नहीं किया उन्होंने। अगर गलत बयानी होती, वो तो मौजूद है ना, उन्हें सू किया जाता, नहीं किया गया, क्योंकि ये वाकया था। तो सर इनके अलावा कोई और मशहूर कोई? मियां मोहम्मद बख्श, बड़ी दुनिया, क्या बात है, बल्कि इन सब में शायद ये अहम तरीन है। बेशक। गुलजार, इंडिया ले जी, इंडिया दे, क्या बात। कर्नल मोहम्मद खान, बहुत बड़े मिजाह निगार। सैयद ज़मीर जाफरी, बहुत शानदार मिजाहिया शायर। कोई उन्होंने एक शेर ही सुना दो। अच्छा जी, उनका एक शेर सुने, पहले भी मैं सुना चुका हूँ। तेरे कूचे में यूं खड़ा हूँ मैं, तेरे कूचे में यूं खड़ा हूँ मैं, जैसे हॉकी का गोलकीपर हूँ। फिर जनाब गवर्नर अल्ताफ हुसैन, बहुत लायक फायक आदमी जो सियासत को बहुत समझता था, बहुत शानदार आदमी, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर्स पंजाब हैज एवर हैड। ये फवाद चौधरी के बुजुर्ग उनके चचा थे। सुनील दत्त, संजय दत्त दाबू, उसे सुनील दत्त से कोई लेना देना नहीं, संजय दत्त दाबू। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली, वो भी एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, और उनका ताल्लुक भी जेहलम से। खाबे, जी जी, यहाँ पर एक शॉप है जेहलम चप्पल कबाब शॉप, और कहा यह जाता है, इनका दावा है कि हम इवन पेशावरी चपनी कबाब को बीट करते हैं। यहीं पे जमील भाई के बेमिसाल पकौड़े, बरकत हलवाई की बर्फी, वाकई सर फाइनल है। ये कहते हैं बड़ी शानदार। ये मैं जरूर चखूंगा इस दफा। असल में जब से मोटरवे बना है ना, जी हमने अपनी गुजरगाह चेंज कर ली। फाके पिंडी पहुंचने नहीं, फाके पिंडी नहीं, आप रास्ते में हार्डीज मिलता है यार, आपको और क्या चाहिए? हम खाते हैं हार्डीज जी, हार्डीज। अच्छा, आपके मुंह से नहीं लगता आपने नहीं, मतलब बड़े कहते माफ कर यार। पर यकीन करो, नहीं तेले वाली जैकटा सवाई है इस गलो के सीरियस लिया जाए। फिर जनाब स्वीट पैलेस के गुलाब जामुन, इसकी खूबसूरती है कि ये गर्म गुलाब जामुन है, शीरे में डूबे हुए। जनाब दोपहर में 2 समोसे और 2 गुलाब जामुन गरम गरम, 3 चपेड़ा। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी सर, पाकिस्तान के जिस शहर की आप सैर करवाते हैं वहाँ से कैसा फीडबैक आता है? ओहो, कुछ ना पूछें, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं Exactly. हमारे ओवरसीज व्यूअर्स, कितना उनका दिल खुश हो जाता है जब अपने शहर का जिक्र सुनते हैं। ये मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान की हर तहसील का तज़किरा भी करेंगे,
और जब वो सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा और हम तब तक अगर रहे तो अल्लाह जिंदगी इस फील्ड में रहे, क्योंकि ये जो फिल्मों वाला सिलसिला शुरू कर दिया तो फिर हो सकता है मुझे एब्डिकेट करना पड़े। वो की होंदा भला यानी मैं तख्त से दस्तबरदार हो जाऊंगा। इतने ऐसी बर्फ लानी है। रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि 3 मील लंबी साड़ी पहनने पर दुल्हन को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। बाजी ने एडी मुसीबत की पाई सी। बिल्कुल वही मुसीबत जो हमजा शहबाज शरीफ को पड़ी थी। हमजा ने भी साड़ी पाई सी। हमजा साड़ी पहन के कैसा लगे? सर साड़ी बंदे पहनते ने बड़ी अच्छी लगती है। देवानंद ने भी पहनी थी, एक फंक्शन में पहनी। वो बंदे जब पहनते हैं 6 फुटे बंदे तो चलो गुजारा हो जाता है, हमजा को सूट नहीं करेगी। अमिताभ बच्चन ने एक बारी पाई सी साड़ी, ओए ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ तक आउंदे। सलीम आपने कभी साड़ी पहनी है? मुझे क्या जरूरत है पहनने की? नहीं होता है ना कभी शौक से। नहीं करैक्टर में कीते काफी स्टेज दे होते पाई साड़ी में। सलीम ने भी बड़ी औरत की थी। ओए होए होए। हाँ, जितनी हमारे यहाँ करता है ये वैसे आदत पड़ गई है। मैं कह रही सा बोलते बोलते मैं भाभी हूँ 2 सूट आपने से 2 दे सौ। तो सर हमजा साहब के इसके साथ क्या ताल्लुक? हमजा साहब का ये ताल्लुक है कि उन्हें भी शौक चराया था गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने का। साड़ी पहन के? नहीं साड़ी नहीं, झंडा पाकिस्तान का परचम उन्होंने बहुत बड़ा पूरे स्टेडियम को इकट्ठा करके। ये बाज काम होते हैं बेतुके। गिनीज बुक में आना ये क्या है? गिनीज बुक में आओ कि एक बंदे ने एक ही गो में 1 लाख शेर सुना दिया। 10,000 मैथमेटिकल थ्योरम्स असबर थे उसको। बिल्कुल। ये क्या कि उसने 500 अंडा खा लिया, किसी ने 3 मील लंबी साड़ी पहन ली, किसी ने 5000 फुट का झंडा बना लिया, मूछा उधाड़ गया है। ये क्या बेतुकी बात है, बकवास है। इवन मूछों के साथ जो ट्रैक्टर खींचता है बंदा, उसे शर्म करनी चाहिए। और उससे ज्यादा शर्म उन लोगों को जो तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह ने इस काम के लिए मूछे दी है, तुम मूछों की तौहीन कर रहे हो। सही गल। तुम फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो उन सब की जिनकी मूछें हैं। और जैसे ट्रैक्टर वाले ने चौथा गेयर पाता ना मुछा वापस नहीं आती। इन साहब आपने कभी मूछे रखी? वैसे सलीम आपको मोन्टाजिस अच्छी लगेंगी? क्या? मोस्टाचिस कहते हैं। मोस्टैश। मोस्टैश और मोस्टैश क्यों नहीं रखते? अच्छा, लेकिन मोन्टाज क्या होता है ये तो बताओ। सर वो नाम मिक्स हो गया। मोन्टाज, कोलाज, त्रोनताज, फिल्म पढ़े ना तो आप ये चीजें पढ़ते हैं। सर प्लीज मैं यहाँ क्लास लेने बैठा हूँ और तनख्वाह नहीं लेंदे तुसी। अच्छा वैसे जफर साहब ने यकीन नहीं सी तुसी एडी टैलेंटेड हो गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं। सारे केड़े मुल्क दा वाकिया साड़ी वाला? कहाँ का होना चाहिए गेस करो। इंडिया का हो सकता है। देखा एकदम इंडिया के, श्रीलंका और कैंडी। आप जो थिएट्रिकल्स हैं आप तो फिरते फिरते रहते हैं, कैंडी गए हो तुम? मैं कोई संगा कारा दी भैन दा बच्चा नहीं। इन्हें नमाक ना पूछ रहे ने कि तुम कैंडी गए हो? जिवें मैं राणे टूंगे ना फुफी व्याही नहीं व्याही जानी हो तुम इसी की आड़ में बहुत सारी रिश्तेदारी कर रहे हो श्रीलंका। जी जी। कभी उनसे पूछा? वो बहुत बुरा समझते सर। किस चीज को? नहीं। अच्छा सलीम सर इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि हुआ होगा, क्योंकि इसने एक तो ये हिमाकत की कि 3 मील लंबी साड़ी, इसमें इसराफ देखिए कितना है। सर मैं तो ये सोचती हूँ कि वो पूरे का पूरा थान पहन के उसका साइज क्या हो गया? असल चीज तो टेल कैरियर्स होते हैं ना, ये टेल है। वो उठा रखी थी 100 स्कूल स्टूडेंट्स ने, और धूप में खार हो रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, चल रही है वो, और 7 किलोमीटर दूर था शादी हॉल। और महकमा तालीम टुक एक्सेप्शन टू दिस। दे रिकमेंडेड के जी इसके खिलाफ आप केस कीजिए। इंतजामिया को उन्होंने कहा, और स्कूल को मुअत्तल किया उन्होंने, जिसके बच्चों को चंद दमड़ियों के साथ, चंद पैसों के साथ, गुर्बत है ना जहाँ, उन्होंने जी आए आपको जॉब देते हैं, क्योंकि ये उनकी तौहीन थी। बच्चे की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं कि तुम चल रही हो पीछे से तुम्हारा टेल कैरियर, वो आज तुम्हारा टेल कैरियर है, कल वो कहाँ तक तरक्की करेगा। बिल्कुल। अगर बहुत जरूरी है, कोई टैबलो कर रहा है, कोई स्कूल का कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, वो फिर ठीक है। डायना का ड्रेस भी तो बड़ा मशहूर हुआ था। लेकिन सर वो ज्यादा नहीं 25 फुट था।
इतना तो फिर प्रिंसेस है सर। प्रिंसेस ऑफ वेल्स। वेल्स वेल्स लेडी डियाना दिना दी वेल्स। सर इस तरह तो जो लोग ये सड़क ब्लॉक करते हैं बड़ी बड़ी अमवात हो सकती हैं। ये 2014 में जब पीटीआई ने सड़कें ब्लॉक की थी, याद है? तो 3 बंदे मर गए थे इस ब्लॉकेट की वजह से। ये होता है इस तरह, जैसे बिलावल हॉस्पिटल जा रहा था तो रास्ते में प्रोटोकॉल वगैरह लगा हुआ था, वहां पर एक बंदे की डेथ होगी। इसी तरह चंद दिन पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब वो मुल्तान गए हुए थे, तो जी प्रोटोकॉल लगा हुआ था, तो एक फ्रॉडियन है, मैं कहता हूं कि वो शख्स बहुत बड़ा लानती है जिसने अपने भाई की लाश एक तरह से बेची। उसने पता क्या किया? क्या? उसने मीडिया पे आकर कह दिया, रो रहा है साथ साथ, कि मेरा भाई, हमने हॉस्पिटल जाना था लेकिन बैरियर था लगा हुआ, यहाँ पर प्रोटोकॉल लगा हुआ था, तो भाई मर गया मेरा। और साथ खवातीन भी थी तो हमने खवातीन भी रो रही हैं, हमने फसाद बर्पा कर दिया मीडिया ने। आई स्पोक विद चीफ मिनिस्टर्स पर्सनल स्टाफ। उसने कहा जनाब वाकया इसके तफसील फिर उसने भेजी कि ये स्पॉट पे मर गया था, ये ट्रैक्टर के नीचे आया, बड़े पहिए के नीचे वहीं पे मर गया था। जब इसे ले जाया गया एक और जगह पर तो वहां जाकर के जी इसे कोई सा अंदर कोई सांस आ रहा है, उन्होंने कहा जी वो भी नहीं है, ये मर चुका है। तीसरी जगह पर ले जाया जा रहा था तो फिर रास्ते में रुकावट आ गई। तो 2 इसमें अहम नुक्ते हैं। एक तो आपने बहुत बुरा किया, एक शख्स पे इल्जाम लगाया और आड़ ली उस शख्स की जो दुनिया से जा चुका है। दूसरा ये है कि लेट अस प्रिज्यूम कि ही वाज अलाइव फॉर अ व्हाइल जी। तो प्रोटोकॉल ने तो काम खराब कर दिया था ना। अब यहां पे प्रोटोकॉल वाले से पूछा गया, आई कॉल्ड इवन द कंसर्न पर्सन, ही सेड के आप चेक करवा लीजिए, सीसीटीवी बेशुमार फुटेज है, कि हराम है कि इस एम्बुलेंस ने एक दफा भी हूटर बजाया हो। अगर ये हकीकत होती तो वो अपोजिशन जो नॉन इशू को इशू बना के इनके सर पे थोप देती है, वो तो इनका जीना हराम कर देते। वो इसीलिए ठप हो गए। लेकिन देखिए ये किस कदर नाअहल लोग हैं, इस चीज को प्रोजेक्ट नहीं कर सके, प्ले अप नहीं कर सके कि देखिए हमें अपोजिशन किस तरह से डिच करती है और मीडिया उसके आगे टेल वैगिंग करता है। तो क्या वजह है इसकी? नालायक है। नालायकी बहरहाल एक बहुत बड़ी कमजोरी है एंड यू हैव टू पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर इट। सर बाहर दे मुल्कां च किड्डी आसानी है ना, वहाँ ये नहीं करते। वहाँ एहतजाज भी करते हैं ना तो ढंग से, तरीके से, कि एक साइड पे आप करें, पूरी सड़क खाली है, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। एहतजाज करें, रजिस्टर करवाएं और नतायज हासिल करें। तो यहाँ तो घर का फंक्शन होता तो सड़क पे टेंट लगा के बंद कर देते हैं। आपकी शादी में गली में टेंट लगे थे? बेटा जो मेरा ब्याह होया ना, मंजियां ते जंज बंदी सी। हाँ जाके 4 पाइयां लगियां ने, सराने रखे ने, उत्थे जंज बंदी। सारा लो पुराने ब्याह नहीं रहे। क्या बात है, उदों ते रौनकां ही बड़ियां हुंदियां सन। एक वेड़े च पूरा खानदान सुता होना। अच्छा तू खानदान नूं सुआना बहुत। जेड़ा कट्टा करना वो महीना पहले ले आके बांध देना उत्थे। ओथे कट्टा भी सुता है। नहीं आप जब यंगस्टर थे, बिल्कुल मैं तुमसे तंगस्टर हो गया हूँ और मेरी तुमसे जंगस्टर शुरू हो जाएगी। नहीं आपने कभी रिक्शा चलाया? चलाया, मैंने चलाया हुआ रिक्शा। तुझे टांगा भी चलाया है? टांगा तो खैर मैंने बहुत चलाया हुआ है ना, रिक्शा सिर्फ एक दफा चलाया था, टांगा बहुत चलाया। डॉक्टर साहब आप कभी टांगे पे बैठी? टांगा नहीं होता आज के दौर में। भोले चक जाओ, ये भी चलन डे होते कितने तक? और यार इस दौर में आपके यहाँ घोड़े ट्रेन खींचते हैं। ये कहाँ पर सर? जड़ावाला। और ये ट्रेन गंगापुर से बचियाना तक चलती थी अभी कल तक। सर गंगाराम ने जो ट्रैक बिछाया था ना, उसके ऊपर एक घोड़ा दे मुंह च धुआं भी कट दे। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।